हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकजुट ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का, जैसे दशमलव में कोई संख्या दी हुई है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें, या साधारण संख्याओं का वर्गमूल आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने टॉप 5 क्वेश्चन लिया है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी किससे? भाग विधि से। क्योंकि भाग विधि 99% लोगों से नहीं बनता है। साधारण जैसे भिन्न आपको दे दिया गया वर्गमूल 625, तब तो निकाल लेंगे आप, लेकिन अगर आपको 338.56 अगर कोई संख्या दे दिया तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे पहले साधारण और फिर भाग विधि। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 625, तो 625 को साधारण कैसे आप निकाल सकते हैं? किससे कटेगा? पहले सबसे छोटी संख्या कौन भाग जाएगा? 5 से जाएगा। 5 एकम 5, एक हासिल इसमें गया तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, इसमें फिर 2 गया तो 5 25, फिर किससे जाएगा? फिर 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, 5 25, फिर किससे जाएगा? फिर 5 से जाएगा। तो 5 25, फिर किससे जाएगा? फिर 5 से जाएगा। 5 एकम 5। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें कितने जोड़े दिख रहे हैं आपको? 2 जोड़े दिख रहे हैं। कितने जोड़े दिख रहे हैं? 2 जोड़े। तो हम जोड़े में से एक जोड़े एक संख्या लेते हैं। तो 5 गुणे 5 बराबर 25, यानी 25 का वर्ग कितना होता है? 625, या 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25 होगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसको अगर हमको भाग विधि से करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। 625 आपने ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? भाग विधि में क्या होता है, हम इसको निकालने के बाद जोड़ा बनाते हैं साधारण वर्गमूल में, जबकि जब हम भाग विधि से निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले ही जोड़ा बनाना पड़ता है हमको संख्याओं का। जब दशमलव के बाद संख्या दी हो तो उसमें दाएं साइड 0 बढ़ाते हैं, और जब पूर्ण संख्या कोई दी हो तो उसमें बाएं साइड बढ़ाते हैं 0। तो इसमें एक जोड़ा ये बन गया। अब ये अकेला है तो इसमें क्या करेंगे? 0 ऐड कर दीजिए। तो ये 2 जोड़े बन गए, ठीक है। अब इसमें ऐसी संख्या आपको ढूंढना है यहाँ पे कि जिससे दोनों में भाग चला जाए, या तो 6 के बराबर हो, उसका वर्ग 6 के बराबर हो, या 6 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो 3 कितना है? 3 तिकाई 9, यानी 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2 लेंगे। और कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो 2 दूनी 4, और जितनी बार जाएगा वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए। तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 4 गए तो 2। फिर जिससे भाग देते हैं और जितनी बार जाता है उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये 2 2 4 हो गया। अब जब हम संख्या ये वाली उतारेंगे तो एक संख्या नहीं उतारेंगे, हमको दोनों संख्या उतारना है, क्योंकि हमने इसका जोड़ा बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को उतार लिए। अब क्या होगा? अब यहाँ पे हमको ऐसी संख्या लेना है कि जिसका उतनी बार ही गुणा करने पर हमको 225 मिल जाए। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हैं?
हम इकाई अंक से देखते हैं। क्या करते हैं? इकाई अंक से देखते हैं। तो इकाई अंक से हम अगर 5 है तो वो संख्या 5 से ही डिवाइड होगी। किससे होगी? 5 से ही डिवाइड होगी। तो यहाँ पे अगर हम 5 ले लें तो क्या होगा? पचम 25 की 5 और 5 चौक 20 और 20 दो 22, यानी पूरी तरह विभाजित हो गया। तो कितनी बार में जा रहा है? 45 पंचे। 45 पंचे कितना हो गया? 225, यानी पूरा आपका कट गया। तो आपका वर्गमूल कितना निकल के आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। तो हम ऐसे करके भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और सामान्य विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 29 16 दिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग केवल भाग विधि देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने गुणनखंड विधि तो पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन हम लोगों से भाग विधि नहीं बनती, और नहीं बनती तो हमको सीखना जरूरी है। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे तो इसमें कितनी संख्या हैं? जब सम संख्याएं होगी तो अपने आप जोड़ा बनेगा। 1 2 3 4 सम संख्या और 4 संख्या, यानी अपने आप जोड़ा। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हमको ऐसी यहाँ पे संख्या लेना है कि जिसका वर्ग 29 के बराबर हो या 29 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है? अगर 5 लेते हैं तो 5 25, 6 लेते हैं तो 6 6 36, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 25 जितनी बार भाग जाएगा तो उसको ऊपर और यहाँ भी उसको ऐड करेंगे। तो 5 25 घटा दीजिए। तो 9 में 5 गए तो 4 और 2 में 2 गए तो 0। अब ये जोड़ लीजिए तो 5 5 10 हो गया। अब इसको उतार लीजिए तो ये पूरा आ गया 16। अभी कितना हो गया? 416 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? ये 416 हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या ले लें कि इसके बराबर हमको प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम 4 ले लें, क्या ले लें? 4 ले लें तो हमको संख्या ये प्राप्त हो जाएगी। 4 चौक 16 की 6, 4 शून्यम शून्य हासिल 1 लिख दिए। फिर 4 एकम 4, कितनी बार भाग जा रहा है? 104 में 4 बार जा रहा है। तो हम कहाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। यानी 29 16 का वर्गमूल कितना होता है? 54 होता है। कितना होता है दोस्तों? 54 होता है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या लिए हैं हम लोग? 1089। आज के बाद दोस्तों आप ये नहीं बोलेंगे कि हमको भाग विधि नहीं बनती है, हम कैसे निकालें। तो आज से हम लोग भाग विधि पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो अब 1089 संख्या है, तो इसमें जोड़ा बनाएंगे। तो यह ऑलरेडी अपना जोड़ा बना हुआ है। ठीक है। तो क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है कि जिसका वर्ग 10 के बराबर हो। क्या हो? 10 के बराबर हो या 10 के लगभग हो। तो ऐसी कौन सी संख्या? अगर हम यहाँ पे 3 ले लें, क्या ले लें? 3 ले लेंगे। तो 3 तिकाई 9, यानी 3 सही है संख्या। तो हम 3 लेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो 3 यहाँ भी लिखेंगे। तो 3 तिकाई 9, घटा दिए, बचा कितना? 1 बचा। उतारा ले लीजिए, उतार लीजिए, 189 हो गया। ये ऐड किए तो कितना हो गया? 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है कि वह गुणा करने पर क्या 189 प्राप्त हो या उसके बराबर। तो ऐसे हम कौन सी संख्या यहाँ पे ले लें? अगर यहाँ पे हम 3 ले लें
कौन सी संख्या ले लें? 3 ले लें तो क्या होगा? 3 बार गुणा भी करेंगे, 3 ले लिए तो 3 बार, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 तिकाई और 9, 3 छंग 18, यानी आपका पूरी तरह डिवाइड हो गया। यानी 1089 का वर्गमूल कितना है? 33 है। कितना है? 33 है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप भाग विधि से क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कॉपी में नोट भी कर लीजिए आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन, चौथा क्या क्वेश्चन दिया है? 338.56। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमको क्या करना है? भाग विधि से निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, और इसमें एक 0 बढ़ा दीजिए, तो एक ये जोड़ा बन गया। अगर दशमलव के बाद यहाँ पे 5 बस होता, क्या होता? 5 बस होता, तो हम 0 किधर बढ़ाते? इधर बढ़ाते। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम 0 ऐड कर दिए तो भी ये 338 ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर 5 बस लिखा होता और दशमलव यहाँ लगा है, 0.5 लिखा है, अगर इसको हम ऐसा कर दें तो ये क्या होगा? 50/100 हो जाएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 0.5 भी लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं? जब दशमलव के बाद संख्या होती है उसको राइट साइड, और जो पूर्ण संख्या होती है उसमें लेफ्ट साइड 0 बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे हमको जोड़े बन गए। अब यहाँ पे हमको कौन सी संख्या ले जो कि 3 के बराबर हो या 3 के एग्जैक्ट 3 हो, तो क्या कौन सी ऐसी संख्या है? ऐसी संख्या हमको 2 दूनी 4, 2 तो लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा हमको 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो 1 दिख रहा है तो 1 ऐड भी होगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 1 कम 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया। फिर इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2, फिर इसको उतार लीजिए, तो ये हो गया 38। अब यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या ले लें कि जिससे 238 प्राप्त हो या उसके लगभग बराबर संख्या प्राप्त हो? तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हैं? कौन सी संख्या ले सकते हैं? ऐसी संख्या यहाँ पे 8 ले सकते हैं। कौन सी ले सकते हैं? 8। तो 8 लेंगे तो 8 जुड़ेगा भी, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो यहाँ कर दीजिए, 8 अठाई 64 की 4, और 8 दूनी 16, और 16 6 कितना हो जाएगा? 22। इसको ऐड कर दीजिए, 8 8 16, और 2 1 3। तो इसको घटाएंगे तो 8 में 4 गए तो 4, 3 में 2 गए तो 1, ये वो हो गया। फिर अब आपको दशमलव लगा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, और फिर संख्या लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ ऐसी संख्या लेना है जो 1456 प्राप्त हो या उसके बराबर संख्या मिले हमको। तो हमको ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे लेना पड़ेगा? कौन सी संख्या ले सकते हैं? इकाई अंक से देखिए, इकाई अंक 6 है। किसका वर्ग हमको इकाई अंक 6 प्राप्त होगा? अगर 4 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा? इकाई अंक प्राप्त होगा। 4 का अगर लेते हैं यहाँ पे, 4 चौक 16, यानी इकाई अंक हमको 6 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4 ले लीजिए। तो 4 लेंगे तो 4 ऐड भी होगा, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 चौक 16 की 6, 4 छंग 24, 1 25 की 5, 4 तिहाई 12, 12 2 14। ये आप घटा दिए, आपका क्या हुआ? यानी 33.856 का वर्गमूल कितना हो गया? 18.8
4 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 18.4 हो गया। अब तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी वर्गमूल निकालने में, अब तो नहीं होना चाहिए। तो मेन इसमें क्या है, मेन सीखने वाली इसमें बात क्या है, आपको क्या करना है, देखना है कि जो वर्ग है वो किससे वर्ग हो गए। सबसे पहले तो आप जोड़ा बना लिए, जोड़ा बनाने के बाद अब आपको देखना है कौन सी वर्ग के बराबर आएगी, ट्रू है, ज़्यादा हो जाएगी 1 लिए। फिर जो अपन संख्या लेंगे उसको उतनी बार भाग दे के उसको ऐड भी करेंगे, जितनी बार वो भाग जाएगा तो उसको क्या करेंगे, या गुणा होगा तो उसको ऐड भी करना है। इतना आप अगर सीख गए तो आपसे भाग विधि बनने लगेगी। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है 0.09। इसको आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसको तो आप साधारण भी निकाल सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 0.09 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। दशमलव हटाएंगे, दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 2 अंक बाद दशमलव, यानी कितने नीचे शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। तो इसका अंडर रूट कर दीजिए वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा है 3, और 100 का वर्गमूल 10, यानी क्या हो गया 3/10, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं। अब इसी को हमको अगर भाग विधि से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 0.09। ठीक है दोस्तों, अब हमको यहाँ 0 है, 0 0 है, 0 लिख दिए, दशमलव लगा है, दशमलव लगा दिए, आपका एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें जो 3 के वर्ग के बराबर हो, तो ऐसी कौन ही 9 के बराबर हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है 3 है, और 3 है तो +3 भी ऐड करेंगे, कितनी बार गया 3, 3 तिकाई 9, क्या हो गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया 0.09 का वर्गमूल क्या होगा 0.3। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें और बताएं कि आपको समझ में जो हम पढ़ा रहे हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमी क्या है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।